आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 12 का, जिसका उन्वान है गीतों की हरवा गूंदूंगी। बच्चों ये एक गीत है जो सलाम मछली शहरी ने लिखा है और सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम सलाम मछली शहरी के हवाले से बात करेंगे और इनका तारुफ हासिल करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक के अंदर जो गीत दिया गया है गीतों की हरवा गूंदूंगी, इस गीत का मुताला करेंगे और तीसरा हिस्सा हमारा इस गीत से मुतालिक सवालों जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा, सलाम मछली शहरी का तारुफ। बच्चों सलाम मछली शहरी उर्दू अदब के रूमानी शायरों में शुमार किए जाते हैं। रूमानी शायरी आपने की है, लेकिन रूमानी शायरी आपने ऐसे दौर में की है कि जब हर शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होकर तरक्की पसंदाना शायरी कर रहे थे। तरक्की पसंद शायरी के बीच से आपने एक नई राह निकाली और रूमानी शायरी की तरफ गुजर गए और रूमानी शायरी में आपने इतनी मकबूलियत हासिल की, इतने मशहूर हो गए कि आप अपने वक्त के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शुमार होते थे और नौजवानों में आप बहुत मशहूर थे, बहुत मारूफ थे, क्योंकि आपकी जो रूमानी शायरी थी वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी। बहुत सारे एजाज़ात से आपको नवाजा गया है। हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री का एजाज़ भी आपको दिया गया है। आज हम इन्हीं सलाम मछली शहरी के हवाले से बात करेंगे, इनका तारुफ हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा। देखिए 1921 में आपकी विलादत हुई थी और 1973 में आपका इंतकाल हुआ था। जब भी हम शायर की सवाने हयात देखते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि जाए पैदाइश और पैदाइश का सन आपको याद रखना है और विलादत के साथ साथ आपको इंतकाल की जगह और सन भी याद रखने की कोशिश करनी है और साथ ही मुख्तसर बातें उनकी ज़िंदगी के हवाले से और खुसूसियात कलाम तर्ज तहरीर के बारे में भी आपको मुताला करना है। तो 1921 में वो पैदा हुए थे और मछली शहर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जौनपुर ज़िला है और मछली शहर ज़िले की तहसील है एक, यहाँ आप पैदा हुए थे और 1973 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो से आप वाबस्ता थे, परेशानियों में आपकी ज़िंदगी गुजरी है, छोटी छोटी मुलाजमतें करके आपने अपने शायरी को अपने उरूज पर पहुँचाया है। मुताले का शौक़ था, मुताला आपने कभी भी बंद नहीं करा, हमेशा किताबों से जुड़े रहे और उस मुकाम तक पहुँचे कि हम आज भी उनको याद कर रहे हैं। देखिए कस्बा मछली शहर, ज़िला जौनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आजमाइशों से भरी हुई ज़िंदगी गुजारी है आपने और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक मामूली सी मुलाजमत से अमली ज़िंदगी शुरू की। लाइब्रेरी से आपने बहुत छोटी मुलाजमत शुरू की, बहुत छोटी तनख्वाह से आपने शुरुआत की और बाद में आप ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए और दिल्ली को अपना घर बनाया। नीचे से शुरुआत करके और धीरे धीरे तरक्की करते हुए रफ्ता रफ्ता आप आगे बढ़ते गए और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से बेहैसियत प्रोड्यूसर वाबस्ता थे। मैंने कहा आपसे कि ये ध्यान रखना है आपको कि बहुत छोटी मुलाजिमत से आपने शुरुआत की और रफ्ता रफ्ता तरक्की पाकर ऑल इंडिया रेडियो की जो उर्दू सर्विस होती है वहाँ पर आप प्रोड्यूसर के ओहदे तक पहुँचे। उनकी तबीयत में एक ख़ास तरह की वारफ्तगी थी। अपनी रूमानी नज़मों में उन्होंने जद्दत तराजी की बहुत अच्छी मिसालें पेश की हैं। रूमानी नज़में और रूमानी शायरी तो और भी शायर करते थे, लेकिन आपने रूमानी शायरी में भी अपनी एक अलग ही तरह की राह निकाली और वो राह आपसे ही मखसूस कर दी गई, आपसे ही उसको जोड़ दिया गया। गुफ्तगू के अंदाज में और ड्रामाई अनासुर के बरजस्ता इस्तेमाल से उन्होंने अपनी बाज़ नज़मों को अफसाने की तरह दिलचस्प बना दिया है। उनकी तख्लीकी मिजाज में अपच बहुत थी। उन्होंने शायरी इजहार के नित नए रास्ते निकाले और नज़्म हय्यत के कई तजुर्बे आपने किए हैं और नई नज़मों के अच्छे शायरों में आपका शुमार किया जाता है। तो जब खुसूसियात आप इनकी याद करें तो आपको ये याद रखना है कि रूमानी शायर थे, रूमानी शायरी करते थे और रूमानी शायरी में भी आपने नई राह निकाली। और नई राह कौन सी है कि देखिए गुफ्तगू के अंदाज और ड्रामाई अनासिर के बरजस्ता इस्तेमाल से उन्होंने अपनी बाज़ नज़मों को अफसाने की तरह दिलचस्प बना दिया। इस तरह की नज़में आपने लिखी हैं, गुफ्तगू और मुकालमाती अंदाज में नज़में लिखी हैं कि जिसमें ड्रामाई उनसुर नज़र आते हैं,
ड्रामा की शक्ल में वो नज़में आपकी नज़र आती हैं। तो अच्छे शायरों में, नई नज़्म के अच्छे शायरों में आपका शुमार किया जाता था। मेरे नगमे, पायल और वुसअतें उनकी मकबूल व मशहूर मजमूए हैं, और सलाम मछली शहरी के गीत भी बहुत खूबसूरत हैं। और एक गीत का हम मुताला भी करने वाले हैं, उनके जो हमारी निसाब में दिया गया है। सलाम मछली शहरी को हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी और शेरी खिदमात के एतराफ़ में पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। ये हिंदुस्तानी हुकूमत का आवाज़ है, अवार्ड है, हुकूमत के ज़रिए दिए जाने वाला एजाज़ है, और बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा अवार्ड ये माना जाता है। और उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ, और वो यही मदफून हैं, दिल्ली में ही उनको दफन किया गया। मुख्तसर सवाने हयात यहाँ पर दे रखी है, और मुख्तसर मालूमात हमने आपकी ज़िंदगी के हवाले से ली है। यहाँ पर सबक का पहला हिस्सा बच्चों मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ जो सलाम मछली शहरी का एक गीत है, मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।